जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। आज की क्लास में हम श्रुत ज्ञान के स्वरूप और उसके भेद के बारे में समझेंगे। सूत्र है श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुत ज्ञान मति पूर्वम, मति ज्ञान पूर्वक होता है। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। द्वैनेक, दो शब्द निकलेंगे, द्वि और अनेक। श्रुत ज्ञान द्वि, दो भेद वाला है, अंगवाह्य और अंग प्रविष्ट। अंगवाह्य के अनेक अनेक भेद हैं और अंग प्रविष्ट के द्वादश भेदम, द्वादश भेद हैं, यानी कि 12 भेद हैं। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। श्रुत ज्ञान के द्वि, दो भेद हैं, अंगवाह्य और अंग प्रविष्ट। अंगवाह्य अनेक भेद वाला है और अंग प्रविष्ट द्वादश यानी कि 12 भेद वाला है। अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं और अंग बाह्य के अनेक भेद हैं और श्रुत ज्ञान के 2 भेद हैं, अंगवाह्य और अंग प्रविष्ट। अब समझते हैं श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं। वैसे हम लोग पहले क्लासों में पढ़ चुके हैं। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान से जो पदार्थ जाना उसी को विशेष जानना श्रुत ज्ञान है। जैसे हमने मति ज्ञान से यानी कि 5 इंद्रिय और मन से स्पर्शन इंद्रिय से जाना कि हवा चल रही है, तो वह हवा अच्छी है, बुरी है, नुकसानदायक है, इस प्रकार से उस हवा के बारे में विशेष जानना श्रुत ज्ञान है। तो मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को विशेष जानना श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान के 2 भेद बताएं, अंग प्रविष्ट और अंगवाह्य। अंग प्रविष्ट किसे कहते हैं? तीर्थंकर की वाणी जो गणधर देव सुनते हैं। तीर्थंकर भगवान की वाणी जो गणधर देव सुनते हैं, उस जिनवाणी से द्वादशांग की रचना करते हैं। वह 12 अंग रूप द्वादशांग ही अंग प्रविष्ट है। अंग प्रविष्ट क्या है? जो गणधर देव तीर्थंकर की वाणी से सुनते हैं, उसके बाद द्वादशांग की रचना करते हैं। वह द्वादशांग जो 12 अंग रूप है, वही द्वादशांग ही अंग प्रविष्ट है। जैसे आचारांग, सूत्रकृतांग, समवायांग आदि जो हैं, ये सारे के सारे 12 अंग प्रविष्ट हैं। अब अंगवाह्य क्या है? अंग प्रविष्ट यानी कि द्वादशांग। इस द्वादशांग के आधार से जो परंपरागत आचार्य हुए हैं, उन्होंने जो जिन ग्रंथों की रचना की है, वे सब अंगवाह्य है। अंगवाह्य क्या है कि द्वादशांग के आधार पर परंपरागत आचार्य। अब परंपरागत आचार्य कौन से हैं? जो हमारे पुराने आचार्य हैं, कुंद आचार्य, समंतभद्र आचार्य, उमा स्वामी आचार्य आदि, जो परंपरागत आचार्यों ने ग्रंथों की रचना की। किसके आधार पर? द्वादशांग के आधार पर। जो आचार्यों ने ग्रंथों की रचना की है, वे सभी अंगवाह्य हैं। जैसे तत्वार सूत्र, समय सार, गोमठ सार, रत्नकरण सापकाचार, नियम सार आदि आदि सभी शास्त्र जो परंपरागत आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं, ये अंगवाह्य के अंदर में आएंगे। इसीलिए इस अंगवाह्य के अनेक भेद हैं और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। अंग प्रविष्ट में पद कुल मिला के इन 12 द्वादशांग में 12 अंगों में कितने पद हैं? तो कुल मिला के 112 करोड़ 83 लाख 58 हजार
5 पद हैं। कितने पद हैं? 112,83,58,5 पद हैं अंग प्रविष्ट में, यानी कि 12 अंगों में, द्वादशांग में। और अंग प्रविष्ट के 12 अंग कौन कौन से हैं? आचारांग, सूत्रगतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति। ज्ञात धर्म कथांग भी बोलते हैं इसको। ज्ञात धर्म कथांग, उपासकाध्ययनांग, अंतकृत दशांग, अनुत्तरोपपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्रांग और दृष्टि प्रवाद। इस तरह से ये 12 अंग हैं। और जब हम 11 अंग और 14 पूर्व की बात करते हैं तो यहाँ तक विपाक सूत्रांग तक 11 अंग हो गए। और ये जो 12वां अंग है इसके 5 भेद हैं दृष्टि प्रवाद के, जिसमें 14 पूर्वगत के भेद हैं। दृष्टि प्रवाद के 5 भेद कौन कौन से हैं? परिकर्म, सूत्र, प्रथमानियोग, पूर्वगत और चूलिका। जिसमें परिकर्म के 5 भेद हैं। चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति। इसी तरीके से पूर्वगत के 14 भेद, जो हम लोग 14 पूर्व बोलते हैं ना, उपाध्याय परमेष्ठी के मूल गुण में आते हैं। 11 अंग और 14 पूर्व। तो 14 पूर्व कौन कौन से हैं? उत्पाद, आग्रायणी, वीर्यानुप्रवाद, अस्ति नास्ति प्रवाद, ज्ञान, सत्य, आत्म, कर्म, सभी में प्रवाद बोलेंगे। आत्म, कर्म, फिर प्रत्याख्यान, विद्यानुवाद, कल्याणवाद, प्राणवाय, क्रिया विचार। और चूलिका के 5 भेद हैं। कौन कौन से? जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता, आकाशगता। इस तरह से हमारा श्रुत ज्ञान के बारे में और भी बहुत कुछ है। श्रुत ज्ञान में श्रुत ज्ञान के 2 भेद हैं, द्रव्य श्रुत, भाव श्रुत, और अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक। और 4 भेद तो हम सभी को पता है, प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग आदि आदि। इस तरीके से श्रुत ज्ञान के बारे में आज की क्लास में हम सभी ने जाना। जय जिनेंद्र।